बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत अमीर मालिक था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था। उस खेत में उसने बहुत मेहनत से दीवार बनाई, अनाज रखने की जगह बनाई और सब कुछ अच्छे से तैयार किया। लेकिन एक दिन उसे दूर के शहर जाना पड़ा। इसीलिए उसने कुछ किसानों को बुलाया और कहा, ये खेत मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। तुम इसकी देखभाल करना, फसल उगाना, और जब अनाज तैयार हो जाए तो मेरा हिस्सा मुझे भेज देना। किसानों ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उनके दिल में मालिक के लिए कोई आदर नहीं था। कुछ समय बाद खेत में खूब अनाज तैयार हो गया। मालिक ने अपना एक वफादार नौकर भेजा कि वह जाकर उसका हिस्सा ले आए। नौकर जब खेत पर पहुंचा तो किसानों ने उसे बुरा भला कहा, उसके साथ धक्का मुक्की की और उसे मारकर भगा दिया। नौकर खाली हाथ लौट आया। मालिक हैरान था। उसने दूसरा नौकर भेजा, पर किसानों ने उसके साथ भी वैसा ही किया, अपमान करके भगा दिया। अब मालिक समझ गया कि किसान साफ इरादे से काम नहीं कर रहे। फिर मालिक ने सोचा, अब मैं अपना बेटा भेजता हूँ, शायद वे उसके साथ सम्मान से पेश आएंगे, क्योंकि वह मेरा अपना खून है। मालिक ने अपने प्यारे बेटे को भेज दिया, जो सीधा साधा और दयालु था। बेटा भरोसे के साथ खेत की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि किसान उसे पहचानेंगे और मालिक का हिस्सा दे देंगे। लेकिन जैसे ही किसानों ने दूर से देखा कि मालिक का बेटा आ रहा है, वे आपस में बोले, अरे ये तो मालिक का बेटा है। अगर हम इसे मार डालें तो खेत पूरा हमारा हो जाएगा। वे सब मिलकर एक बुरी योजना बनाने लगे। जैसे ही बेटा खेत पर पहुंचा, उन्होंने उसे घेर लिया, बेरहमी से मार डाला और उसका शरीर खेत के बाहर फेंक दिया। मालिक का हिस्सा उन्होंने अपने पास रख लिया। जब यह दुखद खबर मालिक तक पहुंची तो वह दर्द और गुस्से से भर गया। उसने कहा, अब मैं खुद जाऊंगा। मैं इन बुरे किसानों को कड़ी सजा दूंगा, उन्हें खेत से निकाल दूंगा और यह जमीन उन लोगों को दूंगा जो ईमानदारी से काम करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मालिक ने उन बुरे किसानों को खेत से भगा दिया और जमीन उन लोगों को सौंप दी जो वफादार थे और मेहनत से खेत चलाते। इस कहानी का संदेश ये है कि जो लोग सच्चाई, ईमान और भगवान के भेजे हुए संदेशवाहकों को ठुकराते हैं, उनसे आशीर्वाद छिन जाता है और वह उन्हें दिया जाता है जो दिल से सच्चे और भरोसेमंद होते हैं।